हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हीटलेस कर्ल्स विद द हेल्प ऑफ स्कार्फ। उसके लिए मैंने लिया है स्कार्फ और मैंने लिया है ये वाटर स्प्रे बॉटल। तो ये जो स्कार्फ है इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो मैं इसको अपने बालों की लेंथ तक कट कर लूँगी। मैंने उसके लिए पहले स्कार्फ को इक्वली फोल्ड कर लिया है दोनों साइड से। फिर मैं उसे इक्वल करके वन बाय वन एक एक साइड से कट कर रही हूँ ताकि वो मेरे बालों की लेंथ तक आ जाए। पहले मैंने ये फर्स्ट साइड कट किया, अब मैं इसकी दूसरी साइड भी कट कर रही हूँ जितना मैंने मेजरमेंट लिया था स्कार्फ का। और मैंने ये वाली साइड भी इसकी कट कर दी। तो अब इसकी लेंथ कट होने के बाद इतनी हो गई है। वेस्ट साइड मैंने फेंक दिया और जो मुझे यूज करनी है वो साइड मैंने रख ली है। अब अपने बालों को खोलते हैं और बालों को सुलझा लेते हैं। मैं पहले अपने बालों को खोलने के बाद हाथों से थोड़ा सा सुलझा लेती हूँ, देन उसके बाद मैं इनको दो पार्टीशन में करके एक बार कॉम से भी सुलझाऊंगी। तो फिर अभी ने पहले हाथ से सुलझाने के बाद कॉम से सुलझाना शुरू कर दिया है और दूसरी साइड भी सुलझा लेते हैं। तो अब बालों को सुलझाने के बाद मैं अपने सारे बालों को वाटर से गीला कर लेती हूँ और इसको मैं अपने बालों के एंड्स पे भी अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ और इसको अंदर से भी पूरा बालों में स्प्रे कर रही हूँ ताकि मेरे बाल थोड़े बहुत गीले हो जाएं। वैसे तो जब तक मैं इन्हें बालों को रैप करूँगी तब तक ये फिर से सूख जाएंगे, बट फिर भी इन्हें प्रॉपर एक बार गीला कर लेना है पहले ही। और अब दूसरी साइड के बाल भी अच्छे से गीले हो गए हैं, तो फिर बालों को गीला करने के बाद मेरे बाल कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं और मैं इन्हें जल्दी जल्दी रैप करना शुरू कर देती हूँ। तो आपको स्कार्फ को इस तरीके से फोल्ड करना है और इसे ऐसे फोल्ड करने के बाद आपको अपने हेड के सेंटर में लगाना है और स्कार्फ को पीछे ले जाके क्लेचर से आराम से उसे टक कर देना। अब मैंने तो ये आगे से फ्लिक्स कट करवाए हुए हैं, तो मैं इन बालों के पोर्शन को अलग से लेके रोल करूंगी, लेकिन अगर आपके स्ट्रेट बाल है तो आप उसे दो पार्टीशन में करके भी रोल कर सकते हो। बट मैं इसे ऐसे ही कर्ल करूंगी। अपने आगे वाली फ्लिक्स को पीछे टाई करने के बाद मैं इसे क्लेचर से टक कर लूंगी। अब ये जो मैंने दोनों पार्टीशन में बाल किए हुए हैं मैं इन्हें रैप करना स्टार्ट करूंगी। तो मैं इसको स्कार्फ को भी ऐसे ही रोल कर लूंगी जैसे मैंने इसको वो आगे वाले हेड के लिए किया था। तो इसे रोल करने के बाद मैं अपने बालों की एक पतली पतली लेयर्स लूंगी और उन लेयर्स को स्कार्फ के साथ ऐसे रैप करना स्टार्ट कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे ये कुछ लेयर्स ऐसे स्कार्फ के साथ रैप कर ली हैं और मेरे कटिंग हेयर्स हैं तो मेरे कुछ कुछ पॉइंटेड हेयर्स उसमें से बाहर आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके स्ट्रेट हेयर हैं तो आप वो एक ही बार में उसको रैप करते जाओगे तो वो बहुत अच्छे से रैप हो जाएगा, तो आपके ऐसे कटिंग हेयर्स नहीं निकलेंगे। और फाइनली मैंने एक साइड कंप्लीट कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्रंच लगा के अपने बालों को अच्छे से टाई कर लूंगी और मैं उसको ऊपर की तरफ पुश कर रही हूँ ताकि कर्ल्स अच्छे से हों। अब मैं दूसरी साइड पे भी वाटर स्प्रे कर रही हूँ क्योंकि बाल ड्राई हो गए थे एक साइड बाल रैप करते करते, तो मैंने यहाँ पे भी वाटर स्प्रे कर लिया। अब सेम प्रोसीजर है, मैं इसको भी ऐसे ही स्कार्फ को रोल करूंगी एंड देन उसके बाद मैं अपने बालों की लेयर्स लेके उसको रैप करना स्टार्ट कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे अपने बालों की सारी लेयर्स को वन बाय वन करके वाटर स्प्रे करते करते इसको रैप करती जाऊंगी क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई हो रहे हैं, तो मुझे बीच बीच में भी बालों को स्प्रे करना पड़ रहा है। अब ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है और अब फाइनली मेरे सारे बाल रैप हो गए हैं और ये कुछ ऐसा दिख रहा है और इस पे से मेरे कुछ कटिंग हेयर्स भी दिख रहे हैं और मैंने ये वाली साइड भी क्रंच से अच्छे से टाइट कर लिया और मैं इसको ऊपर की तरफ पुश कर रही हूँ। अब मैं दोनों साइड्स को पीछे ले जाके और इनकी एक टाइटली नोट बांध दूंगी ताकि मेरे जो कर्ल्स हैं वो लूज ना हो। और अगर हो सके तो आपका ये एक नोट से बैलेंस नहीं होता है तो आप इसको टाइटली वो करके आप इसकी दो नोट्स भी बांध सकते हो जितना आपको अपने बालों के अकॉर्डिंग लगे कि आपके बाल जो हैं वो लूज नहीं हो रहे। तो अब चलते हैं आगे वाली फ्लेक्स कर्ल करने। तो मैं इन्हें भी कॉम कर रही हूँ और मैं इस पे भी वाटर स्प्रे कर रही हूँ। वाटर स्प्रे करने के बाद जो स्कार्फ का एक टुकड़ा बचा था मैं उस टुकड़े से इन बालों को रैप कर रही हूँ और बालों को अच्छे से रैप करने के बाद आपको इसे भी पीछे टक कर लेना है और पीछे टक करने के बाद आप इसकी भी एक नोट बांध लीजिएगा और नोट बांधने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। और मुझे तो बिल्कुल इसकी नोट बांधने के बाद ऐसे 90s की हीरोइन जैसी फीलिंग आ रही थी। सो लेट्स वेट फॉर 30 minutes नाउ। सो वेलकम बैक गाइज, लेट्स ओपन दिस। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, इसे ओपन करते करते मुझे डर भी लग रहा है। तो ये आगे वाले बाल जो हैं खुलने के बाद कुछ ऐसे लग रहे हैं, लाइक मेरे को लग रहा है कि अभी ये थोड़े बहुत गीले हैं बट स्टिल मेरे कर्ल्स अच्छे से हुए हैं। तो अब खोलते हैं पीछे वाले बाल। तो इन्हें खोलते खोलते डर भी लग रहा है और मैं एक्साइटेड भी बहुत हूँ। तो चलो अब इन्हें खोलते हैं और ये कुछ ज़्यादा ही इसमें फंस से गए हैं बट मेरे को लग रहा है ये इजीली निकल जाएंगे। चलो छोड़ो, दूसरी वाली साइड पहले खोल लेते हैं। ओह, ये तो बहुत इजीली खुल गए। और लुक एट दिस, वाओ, ये वाली साइड इतने सुंदर कर्ल्स हुए हैं।
नाउ लेट्स ओपन द अदर साइड। तो इसमें मेरे बाल पहले भी फंस गए थे, उसमें मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन लुक एट दिस, ये भी खुल गए हैं एंड वाओ वाओ, ये तो बहुत अच्छे हुए हैं, वो भी सिर्फ 30 मिनट में। तो आप लोग भी इसे घर पे ट्राई कर सकते हो, इसके लिए कोई भी हेयर स्टाइलिंग मशीन की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ये कर्ल्स 2 से 3 दिन तक स्टे करवाने हैं तो आप अपने बालों में हेयर स्प्रे भी यूज कर सकते हो। मैं अपने बालों में हेयर स्प्रे यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने आज ही अपने बाल वॉश किए हैं। और अगर आप हेयर स्प्रे नहीं भी करते हो तो ये पूरा 1 दिन स्टे करेंगे एज इट इज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।